दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन वेब सीरीज। दोस्तों आज हम आपके लिए एक चीनी नैतिक कहानी लेकर आए हैं और इस आशा के साथ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। इस कहानी में ये संदेश दिया गया है कि आप किस तरह से अच्छे पड़ोसी बनकर रह सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी चीनी कहानी। प्राचीन चीन में एक किसान का एक पड़ोसी था जो एक शिकारी था और जिसके पास क्रूर किस्म के और ख़राब प्रशिक्षित शिकारी कुत्ते थे। वे बार बार बाड़ फांद कर किसान की ज़मीन पर कूद पड़ते थे और उसके मेमनों का पीछा करते थे और उन्हें कई बार जख्मी भी कर देते थे। किसान ने अपने पड़ोसी से अपने कुत्तों को नियंत्रण में रखने के लिए कहा, लेकिन उस बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन कुत्तों ने फिर से बाढ़ से छलांग लगा दी, मेमनों पर हमला किया और कई मेमनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। किसान को बहुत गुस्सा आया था और एक न्यायाधीश से संपर्क करने के लिए वह शहर गया, जिसने उसकी कहानी को ध्यान से सुना और कहा, मैं शिकारी को दंडित तो कर सकता हूँ और उसे अपने कुत्तों को जंजीर से बंद कर रखने का निर्देश भी दे सकता हूँ, लेकिन आप एक दोस्त खो देंगे और कुछ प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि आपका पड़ोसी आपका दुश्मन बन जाएगा। तो आप बताओ, आपको क्या पसंद है, एक दोस्त या दुश्मन? किसान ने जवाब दिया कि उसे एक दोस्त पसंद है और वह दोस्ती करना चाहेगा। तो न्यायाधीश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जो तुम्हारे मेमनों को सुरक्षित रखेगा और साथ में तुम्हें एक अच्छा दोस्त और पड़ोसी भी मिल जाएगा। जज का उपाय सुनकर किसान मान गया। वह अपने घर गया और तुरंत न्यायाधीश के बताए हुए उपाय पर अमल किया। उसने अपने 3 सबसे अच्छे मेमनों को लिया और उन्हें अपने पड़ोसी के 3 छोटे बेटों को भेंट में दे दिया। उसके पड़ोसी के बच्चे बहुत प्रसन्न हुए और खुशी से मेमनों के साथ खेलने लगे। शिकारी पड़ोसी को भी बहुत अच्छा लगा और उसने अपने बेटों के इन मेमनों को सुरक्षित रखने के लिए अपने शिकारी कुत्तों को एक मजबूत जंजीर में बांध दिया। तब से कुत्तों ने फिर कभी किसान के मेमनों को परेशान नहीं किया। अपने बेटों के प्रति किसान की उदारता के लिए कृतज्ञता से एक शिकारी अक्सर अपने शिकार का हिस्सा किसान के साथ साझा करने लगा और इस प्रकार वे दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। किसान भी कभी कभी अपने द्वारा बनाया गया पनीर पड़ोसी के घर भेज देता। इस तरह उनकी दोस्ती और भी गाढ़ी होती गई और फिर हमेशा वो अच्छे दोस्त और अच्छे पड़ोसी की तरह रहते रहे। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, वन कैन विन ओवर एंड इन्फ्लुएंस पीपल द बेस्ट विद जेस्चर्स ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन। हमदर्दी और प्रेम से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। एक और ऐसी ही पश्चिमी कहावत भी है कि सिरके के मुकाबले आप शहद के द्वारा अधिक मक्खियाँ पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम एक अहद करते हैं कि जब भी बोलेंगे मीठा बोलेंगे और विशेषकर अपने पड़ोसियों, अपने सहयोगियों, सहकर्मियों के साथ प्रेम से बर्ताव करेंगे और कभी व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करेंगे। नो सरकाज़्म एट ऑल। आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी और सदा खुश रहेंगे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। हमें उम्मीद है कि आपको ये आज की कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर तो करना बनता है ना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। हैव अ ग्रेट टाइम।